दुनिया में शांति का संदेश देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब खुद युद्ध के रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला वेनेजुएला से जुड़ा है। ये वही देश है जहां की मारिया कोरिना मचाडो ने हाल ही में ट्रंप को पछाड़कर शांति का नोबेल प्राइज जीता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इस देश पर हमले की तैयारी में है। आखिर क्यों? ट्रंप वेनेजुएला से किस बात को लेकर नाराज हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका कभी भी वेनेजुएला पर हमला करने का आदेश दे सकता है। ऐसी अटकलें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर करोड़ों डॉलर का इनाम रखा है, वो उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका लैटिन अमेरिका में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाते हुए एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमला समूह भेज रहा है। अमेरिकी सेना के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने यूएसएस गेराल्ड फोर्ड और उसके साथ मौजूद हमला समूह के 5 विध्वंसक जहाजों को लैटिन अमेरिका में तैनात करने का आदेश दिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और अमेरिका का नवीनतम एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब ये जान लीजिए कि ट्रंप ने यह फैसला आखिर क्यों लिया। दरअसल ट्रंप ने लैटिन अमेरिका में ड्रग तस्करी रोकने के नाम पर यह सैन्य दबदबा बढ़ाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह ऑपरेशन अपराधी नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए वैध कदम है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ड्रग आपूर्ति की जड़ें नष्ट नहीं हो जाती। बता दें कि यह कदम अमेरिकी इतिहास के किसी भी एंटी नारकोटिक्स अभियान से कहीं बड़ा सैन्य प्रदर्शन माना जा रहा है। फिलहाल क्षेत्र में पहले से ही 8 युद्धपोत, 1 परमाणु पनडुब्बी और F-35 लड़ाकू विमान तैनात हैं। इससे पहले खबर आई थी कि अमेरिकी बॉम्बर वेनेजुएला के तट के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। सिर्फ ड्रग के खिलाफ इस बड़े स्तर पर ऐसी तैयारी देखकर हर कोई हैरान है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ड्रग तस्करों के खिलाफ ही कार्रवाई करेगा या वो वेनेजुएला पर हमले का प्लान बना रहा है? विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम क्षेत्र में अमेरिकी इरादों को लेकर चिंताएं बढ़ा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिकी प्रशासन लंबे समय से निकोलस मादुरो के नेतृत्व वाली वेनेजुएलाई सरकार पर लंबे समय से मादक पदार्थों के तस्करों को शरण देने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाता रहा है। इस बीच पेंटागन प्रवक्ता शॉन पर्नेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यूएसएस साउथर्न कमांड क्षेत्र में अमेरिकी बलों की उपस्थिति बढ़ाने से हमें उन अवैध तत्वों और गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी जो अमेरिका की सुरक्षा और समृद्धि के लिए खतरा है। फिलहाल ये नहीं बताया गया कि गेराल्ड फोर्ड कब कैरिबियन पहुंचेगा, लेकिन कुछ दिनों पहले तक यूएसएस गेराल्ड फोर्ड यूरोप में जिब्राल्टर की खाड़ी से गुजर रहा था। हालांकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने आरोप लगाए कि अमेरिका उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश रच रहा है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर अमेरिका ने हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया तो मजदूर वर्ग सड़कों पर उतर आएगा और लाखों लोग हथियार उठाकर देश की रक्षा करेंगे। अमेरिका ने अगस्त में मादुरो की गिरफ्तारी में मददगारों की जानकारी देने वालों को $50 मिलियन का इनाम घोषित किया था। अब यूएसएस गेराल्ड फोर्ड कैरियर के बारे में भी जान लीजिए। आखिर ये कितना दमदार और इसकी तैनाती ही क्यों की गई? साल 2017 में कमीशन हुआ ये कैरियर अमेरिकी नौसेना का सबसे आधुनिक और विशाल जहाज है, जिसमें 5000 से ज्यादा नाविक तैनात हैं। ये 75 से ज्यादा विमान जैसे F-18 सुपर हॉर्नेट और E-2 हॉकाई अर्ली वार्निंग सिस्टम ले जा सकता है। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर, मिसाइल सिस्टम और उन्नत रडार तकनीक लगी हुई है। यही कारण है कि ड्रग तस्करी रोकने के लिए इतने भारी भरकम कैरियर के इस्तेमाल से कई बड़े विश्लेषक चौंक गए हैं। दरअसल सितंबर से अमेरिका ने कैरिबियन सागर में संदिग्ध ड्रग नावों पर 10 घातक हमले किए हैं, जिनमें करीब 40 लोग मारे गए। पेंटागन ने बताया कि इनमें कुछ वेनेजुएला के नागरिक भी थे। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार निकोलस मादुरो के नेतृत्व वाली वेनेजुएलाई सरकार पर नशा तस्करों को शरण देने का आरोप लगाती रही है। दोनों देशों के बीच विवाद को हवा तब मिली जब ड्रग तस्करी का केंद्र मानते हुए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने दूसरा कार्यकाल शुरू करते ही वेनेजुएला को नार्को टेरर कार्टेल घोषित कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।